हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं 2020 में आई कोरियन मिनी टीवी सीरीज द स्ट्रेंज स्कूल टेल्स को एक्सप्लेन करूंगी। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। इस सीरीज में टोटल 3 सीजन्स हैं और तीनों सीजन्स की स्टोरी तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर जैसा कि सीरीज का नाम है, तीनों सीरीज स्कूल टेल्स पर बेस्ड है। तो आज मैं सीजन फर्स्ट को एक्सप्लेन करूंगी और इस सीजन को नाम दिया गया 8th एनिवर्सरी। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है युंगबो हाई स्कूल से, जहां एक रात उसी स्कूल के आर्ट टीचर को एक अनसीन फोर्स मिडिल ऑफ द फील्ड में गला घोट के मार देती है और उस टीचर के डेथ के बाद उसके गर्दन में 8 का मार्क अपने आप अपीयर हो जाता है, जस्ट लाइक ये किसी सीरियल किलर का काम हो और मर्डर के बाद उसने अपना मार्क बॉडी पर छोड़ा हो। खैर, सुबह स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को एक प्लास्टिक बैग अपने रूम के बाहर मिलता है, जिसके बाद वो स्कूल फील्ड में आर्ट टीचर के बॉडी को डिस्कवर करता है। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और इस केस को लीड कर रहे थे डिटेक्टिव की चुलमिन। प्रिंसिपल चुलमिन को रिश्वत देते हैं ताकि वो रिपोर्टर्स को केस से दूर रखे, जिससे स्कूल के रेपुटेशन पर कोई आंच ना आए। पर चुलमिन वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करता, जिसपे प्रिंसिपल उसे गुस्से में काफी कुछ सुनाता है और प्रिंसिपल के बातों से साफ पता चलता है कि चुलमिन भी कुछ साल पहले इसी स्कूल का स्टूडेंट था। चुलमिन को वहाँ अपना पुराना क्लासमेट एंड दोस्त कैंग मिंगो मिलता है, जो कि अब उसी स्कूल का एक टीचर था। मिंगो चुलमिन को बताता है कि जिस टीचर की डेथ हुई है वो भी कभी इसी स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी है और वो सुसाइड करने वालों में से नहीं है। उसी रात जो मिन नाम की स्टूडेंट अपने क्लासमेट किम हाई मी को आर्ट रूम में डराने की कोशिश करती है, पर हाई मी उसके सिली ट्रिक से नहीं डरती और उसे घर जाने को कहती है, क्योंकि हाई मी को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी और वो स्कूल में कुछ देर अपना नींद पूरी करना चाहती थी, इसीलिए वो वहीं रुकती है। पर जो मिन जाते जाते हाई मी को डरा देती है और उसे वार्न करती है कि इस आर्ट रूम की भूतिया स्टोरी सच्ची है। कुछ देर बाद हाई मी को उसी रूम में एक लड़की ड्राइंग करते हुए दिखाई देती है। उसे लगता है कि जोमिन फिर से उसे डराने आई है, पर उसके पास जाने पर उसे एक लड़की अपना स्केच करती हुई मिलती है, जो कि अपने स्केच के फेस पर एक बहुत बड़ा कट का मार्क ड्रॉ कर रही थी। हाईमी के उसके पास जाते ही वो उसे अपना फेस दिखाती है, जिसे देख हाईमी वहां से डर के भाग जाती है। दूसरे तरफ डिटेक्टिव चुलमिन आर्ट टीचर के बॉडी पर पाए गए मार्क को देखकर कुछ समझ नहीं पाता। दूसरे दिन हम एग्जॉर्सिस्ट प्रिस्ट ली युन चैन को देखते हैं, जो काफी दिनों बाद अपने होम टाउन किसी काम से वापस आया था। हाईमी लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बाद से स्कूल नहीं आई थी, जिससे मिंगो सारे स्टूडेंट्स को वार्निंग देता है कि छुट्टी करने से पहले उसे इन्फॉर्म करना जरूरी है, नहीं तो वो सबके मार्क्स काट लेगा एग्जाम में। थोड़ी देर बाद प्रिस्ट ली युन चैन मिंगो से मिलने स्कूल पहुंचते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों भी क्लासमेट्स थे इसी स्कूल में। दोनों डिनर के लिए एक होटल में जाते हैं, जहाँ ली युन चैन अपने क्लाइंट के बारे में मिंगो से पूछता है। मिंगो उसे बताता है कि उसकी क्लाइंट मिंगो के स्टूडेंट की पेरेंट्स में से एक है। वो आगे बताता है वो औरत हाईमी की माँ है और वो हाईमी के लिए चिंता करता है, क्योंकि वो स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट रहती है। वो उसे ये भी बताता है वो हाईमी की माँ से मिल चुका है, जिन्होंने उसे बताया था कि हाईमी के फादर ने 8 साल पहले सुसाइड कर लिया था, जिसके वजह से हाईमी थोड़ा परेशान रहती है। पर उसके ऐसा बोलते ही उनकी आंखें अचानक से पलट गई थी। यहाँ हमें ये भी क्लियर होता है कि मिंगो ने ही ली युन चैन को अपनी स्टूडेंट हाईमी के हेल्प के लिए वहाँ बुलाया था। मिंगो उसे ये भी बताता है कि स्टूडेंट्स के बीच में एक अफवाह फैली हुई है स्कूल में भूत होने की, और आर्ट टीचर ने भी मिंगो को मरने से पहले बताया था कि उसने आर्ट रूम में किसी को देखा है। तभी वहाँ डिटेक्टिव चुलमिन आता है, जो ली युन चैन को वहाँ देखकर ज्यादा खुश नहीं होता और उसके बातों से साफ पता चलता है कि वो ली
ली यून चैन को पास्ट में हुई किसी हादसे का दोषी मानता है। इसके बाद ली यून चैन और मिंगो हाइमी से उसके घर पर मिलने जाते हैं। हाइमी उन्हें बताती है उसकी माँ पागल है, पोजेस्ड नहीं। ली यून चैन के इंसिस्ट करने पर वो उन्हें अपने साथ हुए स्कूल के इंसिडेंट को शेयर करती है। वो उन्हें बताती है कि उस लड़की के लेफ्ट गाल पर एक लंबा सा निशान था। ली यून चैन हाइमी को कहता है उसे कुछ भी पता चले तो उन दोनों को तुरंत कांटेक्ट करे, क्योंकि वो आत्मा एक बार हाइमी के पास आ चुकी थी तो वो उसके पास वापस आ सकती थी या फिर उसकी जान भी ले सकती थी। तभी मिंगो को याद आता है कि बचपन में वो भी एक बार पोजेस्ड हो चुका है, पर उसकी माँ उसे शामन्स के पास ले गई थी, जिसके बाद से वो नॉर्मल है। ली यून चैन मिंगो को थोड़ा संभल के रहने को कहता है, क्योंकि एक बार जो पोजेस्ड हो जाता है तो आत्माओं के लिए उस बॉडी को दोबारा पोजेस करना आसान होता है। मीनवाइल हम डिटेक्टिव चुलमिन को उसी लड़की की फोटो अपने फोन में देखते हुए नोटिस करते हैं जो हाइमी को उस रात आर्ट रूम में मिली थी। इसका मतलब कि पास्ट में चुलमिन उस लड़की को जानता था जो अब आत्मा बन के सबको हॉन्ट कर रही थी। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को अपने ऑफिस में किसी से फोन पर बात करते देखते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि प्रिंसिपल एक करप्ट इंसान है। इससे पहले कि प्रिंसिपल स्कूल से निकल पाता, कोई अनसीन फोर्स उसे भी मार डालती है। मीनवाइल डिटेक्टिव चुलमिन अपने उसी पुराने फ्रेंड की मर्डर केस के फाइल को दोबारा निकलवाता है जो हाइमी को आर्ट रूम में मिली थी और उसका नाम म्यूंगजिन था। सुबह होते ही म्यूंगजिन की आत्मा स्कूल के गार्ड को प्रिंसिपल की लाश दिखाती है, पर हमें कहीं भी ये नहीं लगता कि म्यूंगजिन की आत्मा किसी को हार्म पहुंचा सकती है। मीनवाइल डिटेक्टिव चुलमिन अपने सीनियर को बताता है कि स्कूल में हुए मर्डर्स जैसे मर्डर्स 8 साल पहले भी हो चुके हैं और ये किसी सीरियल किलर का काम है। तभी उन्हें कॉल आता है कि स्कूल के प्रिंसिपल की भी डेथ हो चुकी है। डिटेक्टिव चुलमिन को प्रिंसिपल के बॉडी से भी सेम 8 वाला मार्क मिलता है। डिटेक्टिव चुलमिन इन दोनों केसेस को 8 साल पहले की 3 मर्डर्स से कनेक्ट करता है, जिनको सेम प्लास्टिक बैग से गला घोट के मारा गया था, जिसमें से एक आदमी उसी स्कूल के चपरासी का बेटा था, दूसरा आदमी हाइमी के पिता थे और तीसरी विक्टिम डिटेक्टिव चुलमिन की गर्लफ्रेंड म्यूंगजिन थी। दूसरी तरफ जोमिन हाइमी को स्कूल के वॉशरूम से काफी सारे मैसेजेस करती है, पर हाइमी एक का भी रिप्लाई नहीं करती। तभी जोमिन को वहाँ म्यूंगजिन की आत्मा दिखती है और वो इस बात से अनजान कि वो आत्मा है, वो म्यूंगजिन के हाथ पर बने टैटू की फोटो खींचकर हाइमी को सेंड करती है। थोड़ी देर बाद जब हाइमी वो सारे मैसेजेस देखती है तो उसे वहाँ उस फोटो में कोई नजर नहीं आता, पर उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें उसे जोमिन के पीछे म्यूंगजिन की आत्मा दिखती है। उसे अपने घर पर भी म्यूंगजिन अपने पास बैठी दिखती है, जिसके बाद वो जोमिन को कॉल करके स्कूल से तुरंत निकलने को कहती है, पर जोमिन को तब तक अपने पीछे म्यूंगजिन की आत्मा दिखती है और फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाइमी प्रिस्ट ली यून चैन और टीचर मिंगो को कॉल करके स्कूल पर बुलाती है, जहां पर पहुंच के उन लोगों को पता चलता है वो वीडियो अपने आप डिलीट हो चुका है। वो तीनों अंदर जाते हैं और प्रिस्ट ली के उस आत्मा को बुलाने पर वो जोमिन के बॉडी के जरिए बाहर आती है। प्रिस्ट ली उस आत्मा से उसके बारे में पूछने पर वो मुस्कुराती है और जोमिन की बॉडी को छोड़कर हाइमी के अंदर चली जाती है। वो आत्मा प्रिस्ट ली को बताती है कि वो प्रिस्ट ली की दोस्त है, पर अपनी आइडेंटिटी अभी भी रिवील नहीं करती और एग्जॉर्सिज्म के वजह से इतना कह के हाइमी की बॉडी को छोड़ देती है कि वो वापस आएगी। मीनवाइल डिटेक्टिव चुलमिन को प्रिंसिपल के मर्डर वाले रात के सीसीटीवी फुटेज में मिंगो स्कूल कैंपस में दिखता है। चर्च में प्रिस्ट ली यून चैन को प्रे करते और आत्माओं के वजह से स्ट्रगल करते देख उस चर्च के फादर उसे एक एक्सपर्ट एग्जॉर्सिस्ट प्रिस्ट के बारे में बताते हैं और उनसे मिलने को कहते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव चुलमिन मिंगो को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाता है, जहां मिंगो उसे बताता है कि वो उस रात ड्रंक था और कार ड्राइव ना करना पड़े इसीलिए
स्कूल में ही सो गया था। इस बात को कंफर्म करने के लिए डिटेक्टिव प्रिस्ट ली यून चैन को भी बुलाता है। वो भी सेम स्टेटमेंट देता है, पर डिटेक्टिव चुलमिन प्रिस्ट ली को कहता है कि उसके यहाँ वापस आते ही मर्डर्स चालू हो गए हैं। मीनवाइल हाइमी अपने घर में अपनी माँ को हवा में झूलती हुई देखती है और मिंगो एंड प्रिस्ट ली को कॉल करती है, पर उस टाइम दोनों बिजी होने की वजह से कॉल पिक नहीं कर पाते। हाइमी प्रिस्ट ली को मैसेज ड्रॉप कर देती है, पर तब तक उसकी माँ आके उसे घर से बाहर निकालने लगती है। प्रिस्ट ली हाइमी का कॉल आता देख फोन तुरंत उठाता है और दूसरे तरफ के शोर से समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, और बाद में हाइमी के मैसेज देखने के बाद वो उसके घर के तरफ भागता है। हाइमी अपने माँ को सिर पर एक कप मार के रोकती है, जिसके बाद उसकी माँ घर छोड़कर कहीं चली जाती है और हाइमी भी उनके पीछे जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मिंगो को म्यूंगजिन की आत्मा ने पोजेस कर लिया था। वो चुलमिन से कहती है, तुमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, पर चुलमिन मिंगो पर भड़क जाता है, पर उसके सीनियर्स के आने पर वो रुक जाता है और तब तक मिंगो भी नॉर्मल हो चुका था। मिंगो के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने के वजह से उसे पुलिस छोड़ देती है, जिसके बाद मिंगो रास्ते में हाइमी के माँ को स्कूल की तरफ जाते देखता है। प्रिस्ट ली भी हाइमी को ढूंढ लेता है, जहां उन्हें मिंगो का कॉल आता है कि हाइमी की माँ स्कूल की तरफ गई है। वो तीनों स्कूल पहुंच के हाइमी की माँ को स्कूल रूफ पर देखते हैं। प्रिस्ट ली उन पर एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है, पर हाइमी की माँ के बॉडी में उसके पिता की आत्मा थी। वो रोते हुए हाइमी को बताते हैं कि उसकी माँ ने ही 8 साल पहले उन्हें मारा था, जिसके बाद वो वहां से कूद के अपनी जान दे देती है और उनके बॉडी पर भी 8 का मार्क अपने आप अपीयर हो जाता है। पुलिस स्टेशन में स्कूल की एक चपड़ासी प्रिंसिपल के मर्डर को एक्सेप्ट करती है। चुलमिन को अचानक से याद आता है कि 8 साल पहले म्यूजिन के हाथ में भी सेम 8 का टैटू था, और चुलमिन के उस टैटू के बारे में पूछने पर म्यूजिन ने बताया था कि वो अगस्त में पैदा हुई थी और नंबर 8 यूनिवर्स में अपने आप आया था, और ये नंबर 8 हर किसी पर पाया जाता है। चुलमिन म्यूजिन की केस फाइल दोबारा खोल के देखता है, जहां हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं म्यूजिन की बॉडी सबसे पहले ली यून चैन ने ही देखी थी, और जब चुलमिन वहां पहुंचा था तो ली यून चैन ने उसे वहां से चलने को कहा था ताकि उन पर मर्डर का आरोप न लग जाए, जबकि म्यूजिन 3 घंटे तक जिंदा थी, पर ली यून चैन के कहने पर चुलमिन भी उसे नहीं बचा पाया। थोड़ी देर बाद चुलमिन को हाइमी की माँ की डेथ की न्यूज मिलती है, जिसपे चुलमिन स्कूल के चपड़ासी से सच पूछता है कि सच में उसने प्रिंसिपल को मारा है कि नहीं, जहां वो चपड़ासी बोलती है कि वो प्रिंसिपल उसी के लायक था। वो अपने बेटे के बारे में मेंशन करती है, जिसपे चुलमिन रिकॉर्ड्स को देखता है कि उसका बेटा 8 साल पहले मर चुका है। तभी वो औरत पोजेस हो जाती है और उसके मुंह से काफी सारा पानी निकलता है। अब चुलमिन को भी ये सारे केसेस आत्माओं से रिलेटेड लगने लगे थे। वो सारे एविडेंस लेके प्रिस्ट ली यून चैन और मिंगो के पास जाता है और उन्हें बताता है कि म्यूजिन की आत्मा ही ये सब मर्डर्स कर रही है, क्योंकि उसके हाथ पर भी 8 नंबर का टैटू था और सारे मर्डर हुए विक्टिम्स के बॉडी पर भी सेम निशान पाया गया। पर प्रिस्ट ली कहता है म्यूजिन हमें इस नंबर 8 के जरिए बुला रही है, पर उससे पहले वो उसी एक्सपर्ट एग्जॉर्सिस्ट प्रिस्ट से मिलने जाते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि हर 8 साल में आत्माएं जो नरक में घूमती रहती हैं, वो इंसानों की दुनिया में लौट आती हैं। इससे उन आत्माओं की परेशानियां कम हो जाती है। जिस इंसान के शरीर को ये आत्माएं चुनती है, वो उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेती है और उसी शरीर के जरिए वो अपना मकसद पूरा करती है। उनके अधीन होकर वो शरीर अजीब हरकतें करता है। उस इंसान को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। कभी कभी उस इंसान के अंदर कई सारे आत्माएं घुस जाती हैं और फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो उस व्यक्ति का शरीर करता है। वो पृष्ठ आगे बताते हैं कि 8th एनिवर्सरी पर आत्माओं का न्याय फिर से शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ये सारे मर्डर्स 8 साल बाद फिर से शुरू हो गए थे। वो पृष्ठ आगे बताते हैं कि ये दूसरे दुनिया का कानून है, इसे रोकना नामुमकिन है। इसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो म्यूजिन की आत्मा को वापस दूसरे दुनिया में भेजेंगे। वो तीनों वापस स्कूल में जाते हैं, जहाँ एक सेफ्टी लाइन खींचने के बाद ली यून चैन म्यूजिन को बुलाता है और उसे वापस अपने दुनिया में जाने को कहता है। चुलमिन म्यूजिन को देखकर इमोशनल हो जाता है और
उसे वापस अपने दुनिया में जाने को कहता है। पर म्यूंग जिन के बातों से उन्हें पता चलता है कि उसकी आत्मा को पता ही नहीं है कि वो मर चुकी है। पर अचानक से म्यूंग जिन चुलमिन को कुछ बताने लगती है, जिसपे प्रिस्ट ली चुलमिन को पीछे खींच लेता है और उसके किसी भी बात पर भरोसा करने से मना करता है। वो म्यूंग जिन को याद दिलाते हैं कि वो 8 साल पहले मर चुकी है, जिसपे वो इस बात पर भरोसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तभी चुलमिन रियलाइज करता है कि जब म्यूंग जिन को पता ही नहीं है कि वो मर चुकी है, इसका मतलब उसने किसी को नहीं मारा, वो मर्डरर कोई और ही है। प्रिस्ट ली कहता है कि हमें अगर म्यूंग जिन की आत्मा को बचाना है तो हमें उसके मौत को रिक्रिएट करना पड़ेगा, जिससे उसे सब याद आ जाए और वो अपने दुनिया में लौट जाए। इसके बाद प्रिस्ट ली काले जादू के मदद से म्यूंग जिन के मर्डर को रिक्रिएट करता है, जहां म्यूंग जिन को सब याद आ जाता है कि 8 साल पहले ली यून चैन उससे सुबह सुबह स्कूल के पीछे मिलने आया था, जब वो चुलमिन का वेट कर रही थी और ली यून चैन ने उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, पर म्यूंग जिन के उसे मना करने पर उसने उसका चेहरा खराब किया और गला घोट के मारने की कोशिश की। पर तब तक चुलमिन वहां आ चुका था। उसे देखकर उसने पहले से हुए कुछ मर्डर्स को ध्यान में रखते हुए म्यूंग जिन के फेस को प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया, ताकि ये किसी सीरियल किलर का काम लगे जिसने पहले भी ऐसे ही मर्डर्स किए थे। और जब चुलमिन वहां पहुंचा तो ली यून चैन ने उसे भी वहां से चलने को कहा, ताकि वो दोनों बच सके मर्डर के इल्जाम से। पर तब तक म्यूंग जिन जिंदा थी और 3 घंटे तक वो वहां तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो ली यून चैन की माँ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को पैसे के दम पर अपने साइड कर लेती है। म्यूंग जिन की माँ काफी रोती है और गिड़गिड़ाती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और इस हादसे के बाद ली यून चैन भी शॉक में चला जाता है और उसकी कुछ याददाश्त खो जाती है। इसीलिए ली यून चैन को भी इस मर्डर के बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर अब उसे भी सब याद आ चुका था। इसके बाद ली यून चैन अपने रूम में जाता है, जहां उसे म्यूंग जिन की आत्मा फांसी लगाकर मार डालती है और ली यून चैन के बॉडी पर भी 8 नंबर का मार्क अपीयर हो जाता है। इसके बाद चुलमिन इन सब केसेस के बाद एक छुट्टी पर जाने के लिए निकलता है, जहां उसका जूनियर उसे बताता है कि उस स्कूल के प्रिंसिपल और आर्ट टीचर ने उस चपड़ासी के साथ फ्रॉड किया था किसी प्रॉपर्टी को लेके, जिसके बाद उस चपड़ासी के बेटे की डेथ हो गई थी, पर वो मरने से पहले आर्ट टीचर से मिलने गया था। वो जूनियर बताता है ये काम उसी स्कूल के किसी चपड़ासी या फिर टीचर का हो सकता है। तभी चुलमिन कुछ कड़ियां जोड़ता है और वहां से निकल पड़ता है और हमें वो सारे मर्डर्स दिखाए जाते हैं जो 8 साल बाद हुए थे, और वो और किसी ने नहीं, मिंगो ने किए थे। एक्चुअली मिंगो काफी सारे आत्माओं से पोजेस था जो अपने बदले के लिए मर्डर्स कर रहे थे। मीनवाइल मिंगो हाइमी से मिलके उससे उसकी हालचाल पूछता है और वहां से निकल जाता है इससे पहले कि चुलमिन उस तक पहुंचे। रास्ते में मिंगो ली यून चैन की माँ को कॉल करता है और उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो भी एक तरह से म्यूंग जिन के मर्डर की क्रिमिनल थी और अब मिंगो का नेक्स्ट टारगेट भी वही थी। और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाता है। यहाँ हुआ ये था कि 8 साल पहले प्रिंसिपल एंड आर्ट टीचर ने मिलके उस चपड़ासी के साथ फ्रॉड किया था, जिसके वजह से उसका बेटा मारा गया था। हाइमी के माँ ने भी उसके फादर को मारा था और ली यून चैन ने म्यूंग जिन को मारा था। इन तीनों की आत्मा 8 साल बाद अपना बदला लेने वापस आती है और मिंगो के बॉडी का यूज करके अपना बदला लेती है। क्योंकि मिंगो बचपन में भी एक बार पोजेस हो चुका था, इसीलिए वो आत्माएं उसे आसानी से पोजेस कर लेती है और अपना मकसद पूरा करती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सीजन 2 एंड 3 की वीडियो जल्दी आने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।